ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 27 मार्च से 2 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचाएं। जो मेरी वेबसाइट है, जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट के माध्यम से astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण और कोई समस्या नहीं थी, लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन इतना तगड़ा था कि बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था पिछले 10-12 दिनों से। तो इस कारण पिछला साप्ताहिक राशिफल फिर छूट गया, क्योंकि उस समय तो बहुत सीवियर कंडीशन थी लास्ट वीक में। कंसल्टेंसी जो लोग उस समय टेलीफोनिक कंसल्टेंसी थी, बड़ा मुश्किल से दे पा रहा था। उन लोगों को पता है कि कितनी मुश्किल से आवाज़ मेरी निकल पा रही थी, इस कारण राशिफल नहीं दे पाया। अब एक एक करके बात करेंगे आपसे कि क्या कह रहे हैं। और हाँ, नवरात्रि समय चल रहे हैं, माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे, जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएँ, यह मेरी शुभकामना और माँ भगवती से प्रार्थना। अब एक एक करके राशिफल की बात करेंगे आपके लिए। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक जीवन से संबंधी कोई जो दायित्व आपके हैं वो पूरे होंगे। आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा, सामाजिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में। आय में निरंतरता आपकी बनी रहेगी। विवाह इत्यादि के लिए समय झटके से कुछ चीज़ें फाइनल होने की ओर संकेत कर रही हैं। इस समय जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है, क्योंकि सेहत के मामले में समय बहुत ठीक नहीं है और मन में कुछ अजीब ढंग की उद्विग्नता रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, योग, ध्यान किया करिए, जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। वाद विवाद से दूर रहिएगा। दूसरों की मदद आप जरूर करेंगे, लेकिन किसी विवाद में पड़ने से आपको बचना है। तो वृषभ वालों की बात करूं तो छोटी मोटी यात्राओं का योग है। प्रसन्नता बनी रहेगी। दूसरों के लिए अधिक आप जो है वो उतावले रहेंगे दूसरों की मदद करने के लिए। थोड़ा धन अनावश्यक चीज़ों में फिजूल खर्ची हो सकती है, होने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आय के साधन एक से अधिक उत्पन्न हो, ऐसे संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं। अपनी माता के सेहत का और यदि खुद हृदय से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आपको विशेष ध्यान इस समय रखना है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि नए रिश्तों में पड़ने की संभावना आपके लिए बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, बहुत अच्छी सफलता का योग है इस दौरान। तो अगर कहीं कोई कंपटीशन इत्यादि में आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए बहुत लाभकारी सप्ताह यह दिखा रहा है। मिथुन वालों की बात करूं तो चोट चपेट से सावधान रहना है। धन के मामले में थोड़ा उतावलापन रहेगा और कुछ लोगों के ऊपर आर्थिक आरोप भी लग सकता है। आर्थिक जो है वो लेन देन से संबंधित कुछ समस्या, जो लोग विशेष करके जो ऐसे काम में हैं जहां फाइनेंशियल मैटर हैंडल करते हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा किसी आरोप प्रत्यारोप, विवाद या केस मुकदमे में फंस सकते हैं। थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। परिश्रम का परिणाम वैसे इस दौरान मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है। सामान्य परिस्थिति में अगर फाइनेंशियल लेन देन नहीं है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। भाग्य का साथ है, इसलिए बहुत बुरी तरह से नहीं फंसेंगे, लेकिन मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं आपको। चोट चपेट का योग है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और यात्राएं सुखद रहेंगी, ये संकेत इस समय सितारे दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में अगर धन कहीं रुका हुआ है तो उसके प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छा समय, अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयास अपने और बढ़ाने होंगे। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन आगमन का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा वाद विवाद होगा, तनाव महसूस करेंगे। बदलने की बड़ी तीव्र इच्छा इस समय होगी कि जो कर रहे हैं उसको चेंज कर दें, स्थान परिवर्तन कर लें, लेकिन एक्चुअल में ये समय ठीक नहीं है। चाहे आप कितने भी परेशान हो रहे हो, कोशिश करिए कि वहाँ बने रहिए। अगर एकदम ही विपरीत परिस्थिति ना हो तो आपको इस समय स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए। भाग्य का साथ है। बौद्धिक क्षमता बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयास थोड़ा अधिक करना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा। पुरानी बातें, पुराने ख्याल परेशान कर सकते हैं बहुत से लोगों के लिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता इस दौरान आपको प्राप्त होगी। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बना हुआ है।
सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिए। सेहत के मामले में समय बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार को लेकर के आपको संभल कर चलना है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, भाग्य उतना अनुकूल नहीं है। इस कारण किसी काम में उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको और अधिक सावधानी रखनी चाहिए, विशेष करके सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। विशेष करके प्रारंभ में होने वाली यात्राएं सुखद होंगी और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और बुद्धि के बल पर कुछ बेहतर करने में सफल होंगे। संतान से सुख की अनुभूति आपको होगी। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो यह विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा समय है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत कठिनाई और वाद विवाद अचानक उत्पन्न हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें, विशेष करके पेट और पेट का निचला हिस्सा आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ न कुछ समस्या वहाँ उत्पन्न हो सकती है। व्यापार बढ़ाने के लिए समय काफ़ी अनुकूल लग रहा है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय के मामले में भाग्य का साथ है और अचानक कुछ धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात करूं तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है। भाग्य जो है वो कठिनाई उत्पन्न करेगी। हाँ, यदि कहीं कोई धन इत्यादि अरेंज करना चाह रहे हैं, कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं, उस मामले में भाग्य सहयोगी है, आपको मिल सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक रह जाएगा, उसको चुकाना कठिन होगा। इसलिए अति आवश्यक ना हो तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। आय में कुछ कमी महसूस करेंगे। आय से अधिक खर्च का योग यह सप्ताह बना रहा है। सुदूर जाकर कहीं स्थान परिवर्तन के साथ शिक्षा प्रतियोगिता में आगे बढ़ने या शिक्षा हायर एजुकेशन लेने के लिए समय अनुकूल है इस दौरान। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार में वृद्धि का है, लेकिन प्रथम भाग इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निराश मत होइएगा, समय एक जैसा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। अचानक कुछ चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। हालांकि सोच समझ कर निर्णय थोड़ा सा लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। वृश्चिक वालों की बात करूं तो सावधान रहिए सेहत को लेकर। अपने पिता के सेहत का भी विशेष ध्यान रखिए। जमीन जायदाद के लिए बहुत शुभ संयोग इस समय बना हुआ है और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस दौरान संतान से सुख की प्राप्ति और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी सफलता का योग यह सप्ताह दर्शा रहा है। जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी के कारण आपकी चीज़ों में वृद्धि थोड़े समय के लिए सप्ताह के पहले भाग में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्थायी समय जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा सा अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। वाद विवाद से दूर रहना है और विशेष करके अपोजिट लिंग के जातकों से थोड़ा सा सावधान आप रहिए। पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष के साथ, अन्यथा अननेसेसरी के वाद विवाद और उलझन उत्पन्न आपके लिए हो सकते हैं। धनु वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी शुभता बनी हुई है। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नए संबंध बहुत से लोगों के बन सकते हैं। विचारों में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी। क्रोध और पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा खराब बोल करके आप शत्रु बढ़ा सकते हैं, शत्रु अधिक बना सकते हैं। सप्ताह का जो प्रथम भाग है वो स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए ठीक है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। तो ये सप्ताह में शुरू में बेहतर और बाद में कुछ कठिनाई मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार और प्रभाव रहेगा। नए बहुत से लोगों को नए दायित्व इस समय मिल सकते हैं। आय निरंतर रहेगी, लेकिन व्यय भी उसी हिसाब से है। अपने घर परिवार और जिम्मेदारियों के ऊपर आपका धन बहुत अधिक खर्च होगा। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। मकर वालों की बात इस समय करूं तो आपको परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धैर्य बहुत जबरदस्त है, सोच समझकर कोई निर्णय लेंगे। वाद विवादों से आप स्वतः दूर रहेंगे और कहीं कुछ होता भी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बुद्धि बल पर उसको सुलझाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि सुलझा भी लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव अचानक किसी बड़े पद प्रतिष्ठा के मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। भाग्य का साथ आय के मामले में उतना प्रबल नहीं है। थोड़ा बहुत आय जितनी आप चाहते हैं उससे कुछ कम या कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। विचार बहुत क्रियाशील और क्रियाशील रहेगा। कुछ रचनात्मक है, मतलब आप कुछ नई चीज़ों का सृजन कर सकते हैं और ये बेचैन करने वाला नहीं बल्कि बेहतर प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ाने वाला विचार इस समय दिखाई दे रहा है।
सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों में कठिनाई और सप्ताह के अंत में पुनः संबंधों में जो है वो प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह संबंधों के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अपने संबंधों को संभाल कर रखिएगा, बिना वजह वाद विवाद से आपको दूर रहना है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अचानक बहुत उतावले हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन बहुत ज़रूरी ना हो तो कुछ समय के लिए टाले रहें, और बहुत ज़रूरी हो तो बहुत ज़्यादा उसकी जांच पड़ताल करके ही आप कोई निर्णय लें, क्योंकि उसके लिए संकेत सितारे बहुत अच्छे नहीं दे रहे। कुंभ वालों की बात करूं तो मन में स्थिरता है, दूरदृष्टि बहुत अच्छी है इस समय, वाणी बहुत प्रभावशाली है और निर्णय शक्ति अद्भुत है। तो कार्य व्यापार में आपको लाभ का योग इस समय बना हुआ है, क्योंकि जो भी आप निर्णय लेंगे बहुत सोच समझकर और बहुत बेहतर तरीके से आप उसको लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग इस दौरान बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, आप चाह कर भी दूसरों का बहुत सहयोग नहीं कर पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ में और मध्य में कोई सुखद यात्रा हो सकती है जो आपको प्रसन्नता देगी। करीबी लोगों से धोखा मिलने का योग है, इसलिए बहुत अधिक भरोसा मत करिएगा किसी के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा करिएगा और उसी पर आपको आगे बढ़ना है। भाग्य का साथ उतना प्रबल नहीं है जितना बुद्धि और कर्म का साथ है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना है, उससे बचना है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है। हाँ, बेचना चाहते हैं तो जरूर उसमें कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। परिश्रम का परिणाम प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार है, बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, तर्क क्षमता अद्भुत है, कुछ सृजनात्मक कार्य आपके द्वारा इस समय होगा। कहीं भी इस समय परफॉर्म करना हो, किसी शिक्षा प्रतियोगिता, कहीं स्टेज मंच पर बोलना हो, उसमें अद्भुत जो है आप प्रतिभा दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा इसके लिए समय दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति अद्भुत है, कोई काट नहीं सकता इस दौरान आपको, आप बल्कि मतलब हर किसी को तर्क से अपने परास्त कर सकते हैं, इतनी अच्छी क्षमता है। बहुत से लोगों के लिए दूर सुदूर जाने का योग बनेगा। कार्य व्यापार आय के दृष्टिकोण से स्थान जो है आपका परिवर्तित हो सकता है और दूर से लाभ का योग है, उसमें कोई हानि नहीं है। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे, हालांकि शत्रुता करने से आपको बचना भी है। मन प्रसन्न रहेगा, करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में धन संपत्ति भूमि भवन से संबंधित कार्यों में आपको लाभ का योग दिखाई दे रहा है। बचत में थोड़ी कमी रहेगी, किसी न किसी कारण आपका धन खर्च बहुत अधिक होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो यह था मीन वालों के लिए राशिफल और आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।